आज का शीर्षक है प्लेटो का काव्य सिद्धांत। प्लेटो का जन्म ईसा पूर्व 428 ईस्वी में हुआ था। उनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम रिपब्लिक है। उनकी माता का नाम पेरिकेटोन तथा पिता का नाम अरिस्टोन था। प्लेटो ने ईसा पूर्व 387 में एक अकादमी की स्थापना की थी, जिसको यूरोप का प्रथम यूनिवर्सिटी माना जाता है। प्लेटो ने कुल 36 रचनाएं लिखी अपने जीवन काल में, जिनमें से 23 संवाद के रूप में हैं और 13 आलेख पत्र के रूप में हैं। प्लेटो की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनका नाम है पॉलिटिया, जिसको रिपब्लिक भी कहते हैं, तथा दूसरा है नोमोई, जो लाज भी कहा जाता है। काव्य के संबंध में प्लेटो के जो विचार हैं वह आदर्शवादी हैं, पूर्णतः सामाजिक हैं और वे नैतिकता के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि जब कवि काव्य सृजन करता है तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण शक्ति काम करती है। वह शक्ति है दैवीय प्रेरणा। कवि दैवीय प्रेरणा के वशीभूत होकर काव्य सृजन करता है। प्लेटो ने पूर्णतः ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। उनका मानना है कि कवि के भीतर जो नवीन उद्भावनाएं उत्पन्न होती हैं और जो भावावेग उत्पन्न होते हैं, वह कला से नहीं अपितु वह दैवीय प्रेरणा से आविर्भूत होते हैं। काव्य सृजन के संबंध में उन्होंने उत्कृष्ट काव्य और निम्न काव्य के भी कुछ गुण बताए हैं। वो इस प्रकार हैं। उनकी दृष्टि में उत्कृष्ट काव्य वह है जो भावनाओं, उच्च विचारों आदि का संचार करता है तथा वह समाज के लिए उपयोगी होता है। इसके विपरीत निम्न कोटि का जो काव्य होता है वह सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में अक्षम होता है और ऐसा काव्य समाज में अनैतिकता और भ्रष्टाचार को फैलाता है, उनके प्रति अनास्था का भाव जगाता है। अतः ऐसा काव्य समाज के लिए शुभकारी नहीं है, बल्कि समाज के लिए घातक होता है। प्लेटो का अनुकरण संबंधी विचार इस प्रकार है। उन्होंने कला को अनुकृति माना है। उनकी मान्यता है कि कवि या कलाकार का चित्रण वास्तविकता और सत्य से तिगुना दूर होता है, क्योंकि वह वास्तविक सत्य की अनुकृति है। उनके विचार में ईश्वर ही सत्य है। प्लेटो उस कविता के पक्षधर हैं जो मनुष्य में उदात्त भावों को उत्पन्न करता है, सद्गुणों से समन्वित करता है और असंयत कुवृत्ति आदि से बचाता है। उनका मानना है कि कविता वही सम्मान के योग्य है जो आनंद प्रदान करने के साथ साथ मनुष्य में
संयम, सद्भाव और न्यायप्रियता और सदाचार की ओर उन्मुख करे। कविता का उद्देश्य लोगों में संयम, न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठा एवं सद्भावना के संस्कार से संयुक्त करना है, न कि मनुष्य को अन्याय, असंयम और कुवृत्तियों आदि से लिप्त करना। प्लेटो काव्य के अंतर्गत कविता को बहुत अधिक महत्व देते थे, संगीत को बहुत अधिक महत्व देते थे, लय और ताल को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनका मानना था कि लय और ताल कविता को गति प्रदान करते हैं। काव्य रचना वही अच्छी होती है जिसमें सच्चाई के साथ अच्छे चरित्र का वर्णन हुआ हो। प्लेटो के मत में काव्य वस्तु के 3 रूप हैं। पहला आदर्श, दूसरा वास्तविक और तीसरा अनुकृत। उनके मत में प्रवृत्ति और सृष्टि भी ईश्वर के किसी आदर्श के आधार पर रची गई अपूर्ण सृष्टि है। उन्होंने अनुकरण के भी 2 पक्ष बताए हैं। एक तो वह तत्व जिसका अनुकरण किया जाता है, और दूसरा अनुकरण का स्वरूप। यदि अनुकरण का तत्व मंगलकारी है, पूर्ण सत्य है, तो वह उत्कृष्ट और सम्मान के योग्य है। वहीं यदि वस्तु अमंगलकारी है, अधूरा सच है या अपूर्ण है, तो ऐसी कला हानिकारक है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत है, जो उनका मत है अथवा दृष्टिकोण है, वह पूर्णतः नैतिक और सामाजिक है। उनके अनुसार काव्य में न्याय व्यवस्था, संयम, अनुशासन का प्रयोजन होना अति आवश्यक है। धन्यवाद।